हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में। स्टूडेंट 10th क्लास के अंदर 10.2 एक्सरसाइज अपनी चल रही थी, जिसके अंदर हमने इससे पहले वाले यानी 9th सम तक कंप्लीट कर लिए थे बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर तक। आज हम करेंगे बेटा 10th और 11th सम। बड़े ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है, इसी तरीके से जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इम्प्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है। तो देखिए बेटा, अपने को क्या दे रखा है, 10th सम। 10th सम अपने को दे रखा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिन दो एंगल का सम अगर हमारे पास 180 आ जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, और अगर दो एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री आ जाए तो वो अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। यानी जैसे मान लो मेरे पास 120 और 60 है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा बेटा 180। तो ये दोनों जो एंगल है वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर मेरे पास मान लो 60 एंड 30 है, इन दोनों का सम करूंगा तो कितना आएगा बेटा 90 डिग्री आएगा, और ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। बात समझ में आ गई? तो कहता है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। कहता है कि एक हमारे पास कोई सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर अगर मैं किसी बार वाले पॉइंट से टेंजेंट लाइन लगाता हूं, ठीक है बेटा, तो जो टेंजेंट लाइन लगाने के बाद में इस सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट यानी जो रेडियस बनता है, इन दोनों एंगल यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। बात समझ में आ गई? देखो, सेंटर पर जो एंगल बना है दोनों रेडियस से, और ये जो टेंजेंट लाइन के बीच में जो एंगल बना है, उन दोनों का सम हमारे पास 180 आना चाहिए। तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ही अच्छे ढंग से करेंगे हम हर एक पार्ट को। और अगर बाय द वे कोई दिक्कत हो भी जाए बेटा तो टेंशन नहीं लेनी। जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, उस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर देना बेटा। जब भी देखूंगा सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा। तो देखिए, हम मान के चलते हैं ये अपने पास O है, ये कोई बार वाला पॉइंट हमने Q लिख दिया, ये P, और ये हमने लिख दिया बेटा R। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो मान लेते हैं लेट सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू O, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अपने पास क्या है बेटा, एक तो P है और एक अपने पास है बेटा R। देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये टेंजेंट लाइन ने कहाँ पर जाके टच किया है सर्कल को, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब देखो, हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं कि रेडियस जो होता है ना, रेडियस ऑलवेज मेक an angle with the tangent of circle is 90 डिग्री। हम जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो हमेशा ही टेंजेंट लाइन जो होती है सर्कल की उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये हम इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, और इस वाले लेक्चर के अंदर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा देखो, अब हमें पता चल गया कि ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। बात समझ में आएगी ना? कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो ये P था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसका R था, इन दोनों पर जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब मैं इतने को रफ कर देता हूं और आगे हम करते हैं बेटा। देखो, अब हमें पता चल गया कि 90 का बनता है, तो ये इस तरीके का बना हुआ है ना, आपको ये तो दिखाई दे रहा है, ये ऐसे ही तो बना हुआ है ये पार्ट। अब देखो, ये O है, ये P है, ये R है और ये Q है। अपने पास साइड कितनी बनती है बेटा इसकी,
टोटल साइड कितनी है, 4 है। 4 है इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है बेटा, 360 होता है कि नहीं होता, होता है। अच्छे ढंग से आपको पता है। इसके अंदर अपने को पता था ये 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो अपने को पता चल गया कि चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस में एंगल R प्लस में एंगल O इज इक्वल टू 360, जिसके अंदर एंगल P और एंगल R मेरे पास 90 के दे रखे हैं। तो इसका मतलब 90 प्लस 90 कितना हो गया बेटा, 180 प्लस में एंगल Q प्लस में एंगल R इज इक्वल टू 360। एंगल Q प्लस में एंगल R इज इक्वल टू 360 माइनस 180 करोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, 180। इसका मतलब सॉरी एक O था, R तो आ ही गया था, एंगल O, यहाँ पर एंगल O है, ठीक है। एंगल Q प्लस में एंगल O कितना आ गया अपने पास, 180 आ गया। तो ये एंगल O प्लस में ये एंगल Q, इन दोनों का सम मेरे पास कितना आया बेटा, सम आया जी हमारे पास 180। जब दो एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री आए तो उन दोनों एंगल को हम कौन सा एंगल बोलते हैं बेटा, शुरू में बताया था सप्लीमेंट्री एंगल। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि angle between the two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। समझ में आ गई बेटा बात, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा सम था अपना, लेकिन बस मेन बात ये है ना कि स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो सिंपल लगेगा। स्टेटमेंट अगर समझ में नहीं आई तो सिंपल बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपना आता बेटा 11th सम, बड़ा ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या दे रखा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, देखो बेटा ये डबल लाइन लग के ये GM लिख दिया, इसका मतलब क्या है, पैरेललोग्राम है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस, कहता है कि एक सर्कल के बाहर वाली साइड अगर हमने रोम्बस बना दिया, अगर हमने क्या बना दिया, एक सॉरी पैरेललोग्राम बना दिया, तो वो क्या बनेगा, एक रोम्बस बनेगा। ये चीज अपने को प्रूव करनी है। बात समझ में आ गई। देखो क्या बोलता है, एक सर्कल है, ठीक है जी, कहता है कि उस सर्कल के बाहर हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। अब पैरेललोग्राम की कंडीशन आपको पता ही होनी चाहिए बेटा, क्या होती है, पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यानी ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया A, B, C और D, ये अपने पास सेंटर है O, ठीक है बेटा। अब एक चीज़ देखो, आपको पता भी होगा, थोड़ा सा इसको हम टेंजेंट बना देते हैं, इसको टच करते हुए निकलनी चाहिए ये ना, ठीक है बेटा। अब देखो आप जहाँ पर ये टच करता है उसको नाम दे दो P, ये Q, ये R और ये हम दे दिया नाम S। अब एक चीज का आपको पता है, अभी हमने किया था कि बाहर वाले पॉइंट से अगर हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन लगाते हैं तो वो दोनों की दोनों इक्वल होती है। ये पहले वाले लेक्चर के अंदर भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, ध्यान से समझना है कि अगर हमने किसी सर्कल पर बाहर वाले पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट लगाई तो वो दोनों की दोनों जो लाइन सेगमेंट है, जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है, वो दोनों की दोनों क्या होगी बेटा, इक्वल लेंथ की होगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं इस D पॉइंट को मानूं बाहर से, तो यहां से लेके यहां तक अपने पास क्या बनेगा बेटा, यहां से लेके यहां तक अपने पास क्या बनेगा, टेंजेंट लाइन। इस D से P तक भी क्या बनेगा, टेंजेंट लाइन। S से C तक भी क्या बनेगा, टेंजेंट लाइन। C से R तक भी टेंजेंट लाइन। B से R भी टेंजेंट, B से Q भी टेंजेंट, A से Q भी टेंजेंट, A से P भी टेंजेंट। बात क्या है, हम किस लिए कर रहे हैं ये सारा कुछ, हमें प्रूव करना है बेटा रोम्बस। और रोम्बस क्या होता है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी की सारी साइड इक्वल होती है। यानी स्क्वायर जो होता है, मान लो स्क्वायर के अंदर सारी साइड इक्वल होती है ना, होती है कि नहीं होती। सेम अपने को ये प्रूव करना है भी सारी साइड इक्वल है। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज हम प्रूव करेंगे। और वो कैसे करेंगे बेटा, ये साइड इसके इक्वल है ही, ये साइड इसके भी इक्वल कर देंगे, ये साइड इसके भी, यानी सारी साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। तो देखिए कैसे होगा। अब देखो अपने को क्या क्या चीजें दे रखी है। लेट ए बी एनी एक्सटर्नल पॉइंट, ए कोई भी हमने ये माना है बेटा, ठीक है, ए बी सी डी सारा का सारा हमने माना है। तो हमने मान लिया लेट ए बी एनी एक्सटर्नल पॉइंट। तो ए से
ए से क्यू तक की लेंथ किसके इक्वल होगी बेटा, ए से पी तक की लेंथ के इक्वल होगी। बात समझ में आ गई, ए से क्यू तक की लेंथ ए से पी तक की लेंथ के इक्वल होगी, ये चीज हमने पढ़ी है। दूसरी बात बेटा क्या, ये चीज इसके इक्वल आ गई। अब हम दूसरी साइड लेके चलते हैं, बी से क्यू किसके इक्वल आएगी बेटा, बी से क्यू बी से आर के इक्वल होगी। ठीक है जी, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है। उसके बाद में डी से एस किसके इक्वल होगा बेटा, डी से पी के इक्वल होगा। तो देखो डी से एस इज इक्वल टू डी से पी के इक्वल होगा। ठीक है जी, उसके बाद में एस से सी, यानी एस से सी किसके इक्वल होगा बेटा, सी से आर के इक्वल होगा। ये अपने पास आ गया थर्ड और ये अपने पास आ गया बेटा फोर्थ। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए से क्यू किसके इक्वल आएगा बेटा, ए से पी के इक्वल। क्यू से बी यानी बी से क्यू किसके इक्वल होगा, बी से आर के इक्वल। डी से पी किसके इक्वल होगा, डी से एस के इक्वल। और बेटा एस से सी किसके इक्वल होगा, आर से सी के इक्वल। अब हम चारों को ऐड कर देते हैं। तो जैसे हमने इनको ऐड किया तो आपको एक बात का पता चला, देखो बेटा ए से क्यू और क्यू से बी, इन दोनों को मैंने ऐड कर दूंगा अगर बाय द वे, तो ए से क्यू पर पहुंचे और क्यू से कहां पहुंचे, बी पर। तो अपने पास कहां पहुंच गए हम, ए से बी पर पहुंच गए। अब देखो बेटा यहां पर अपने पास क्या है, डी से एस, क्या आ गया, डी से एस, और एस से कहां पर पहुंचे हम, सी पर। तो अपने पास डायरेक्ट कहां पहुंच गए, डी से सी पर इक्वल ए से पी और पी से डी पर पहुंचे। तो अपने पास क्या आ जाए बेटा, ए डी प्लस में बी से आर और आर से सी पर पहुंचे। तो कहां पर पहुंच गए बेटा, बी से सी। ये ऐसा कैसा सम हमने इससे पहले वाले लेक्चर में, यानी 2 लेक्चर पहले हमने किया था। ऐसा कैसा सम, सेम ऐसा कैसा सम था, 8th सम। ठीक है, अब देखो बेटा आगे क्या है, हमने अभी देखा कि ये पैरेललोग्राम दे रखा था। इसका मतलब ए से बी लेंथ है वो सी से डी के इक्वल है। ए से बी जो है वो किसके इक्वल है बेटा, सी से डी के इक्वल है। और बी से सी जो है वो किसके इक्वल है अपने पास, ए से डी के इक्वल है। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यानी जहां पर मेरे को सी डी दिख रहा है ना, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी लिख सकता हूं। तो मेरे पास ये रहा सी डी, तो ए बी प्लस में मेरे पास आ गया बेटा ए बी इज इक्वल टू, अब देखो ए डी बी सी, ए डी किसके इक्वल है बेटा, बी सी के। यानी जहां पर मेरे को ए डी दिखता है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, बी सी लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पर लिख दिया बेटा बी सी प्लस में बी सी। तो ए बी प्लस ए बी कितना आ गया बेटा अपने पास, 2ab। ठीक है जी, बी सी प्लस में बी सी कितना आ गया बेटा अपने पास, 2bc। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल, अपने पास क्या बन गया बेटा, ए बी इज इक्वल टू बी सी। यानी ए से बी की लेंथ बी से सी के इक्वल होगी। और हमने अभी देखा था कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसका मतलब ये अगर बाय द वे मान के चलो ये 4 थी तो ये भी कितनी आई थी, 4, ये बात थी। अब हमने बोल दिया ए से बी है ना वो बी से सी के इक्वल है, ए से बी बी से सी के इक्वल है। इसका मतलब ये 4 है तो ये भी 4 है, और पैरेललोग्राम होने के कारण ये भी 4 होगा। तो सारी की सारी साइड इक्वल आ गई। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि पैरेललोग्राम अगर है सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल देन इट इज ए रोम्बस। समझ आ गया बेटा बात, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से सारे सम हम सोल्व करेंगे। तो कल मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में नया सम लेके। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।